आइए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें कोई स्कोरबोर्ड ही नहीं है। मैदान में हर किसी को लग रहा है कि वही जीत रहा है। हाँ, और फिर साल के एंड में जब परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो सब कुछ सिर्फ अंदाजों पर चलता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव में हम इसी उलझन की जड़ तक जाएंगे कि टीम मैनेजमेंट आखिर काम कैसे करता है। जब टीम में 5 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो व्हाट्सएप और स्प्रेडशीट का ये कैजुअल सिस्टम फेल क्यों होने लगता है। सही कहा। मतलब 5 लोगों के बाद ना इंसानी दिमाग सब याद नहीं रख पाता। जब तक टीम छोटी है तब तक चलते फिरते मैसेज ठीक है, पर जैसे ही काम बढ़ता है एक भी अनट्रैक किया हुआ मैसेज किसी बड़ी डेडलाइन के मिस होने का रीजन बन जाता है। और फिर वहीं से विवाद शुरू होते हैं क्योंकि आपके पास कोई क्लियर डेटा नहीं होता कि गलती किसकी थी। बिल्कुल। और इसी बिना स्कोरबोर्ड वाले खेल को ठीक करने के लिए हम आज डोमबॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जो बेसिकली वाइब या भावनाओं को पूरी तरह हटाकर एक सख्त गणित का इस्तेमाल करता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसका जो डेलीगेशन स्कोर है ना, वो काफी कड़क है। मतलब वो ओपिनियन को सिस्टम से बिल्कुल बाहर कर देता है। हाँ, क्योंकि एल्गोरिदम किसी का पक्ष नहीं लेता। ये सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करता है। पहला टाइमलीनेस, मतलब क्या काम टाइम पर हुआ, और दूसरा रीवर्क रेट्स। रीवर्क रेट्स मतलब एक ही काम को ठीक करने में कितनी बार गलतियां सुधारनी पड़ी, है ना? है ना, एकदम सही। जब भी कोई टास्क एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है ना, तो डोमबॉक्स उस पर एक सटीक टाइम स्टैंप लगा देता है। तो जो डेटा मिलता है उसमें कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना सकता, सिर्फ फैक्ट्स सामने होते हैं। पर एक बात सोचिए, अगर हम वर्क प्लेस में इतने सख्त अकाउंटेबिलिटी गेट्स लगा देंगे तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी? मतलब इंसानी तौर तरीके और आपसी बातचीत का क्या होगा? देखिए, ये डिजाइन ना जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ये कैजुअल कोलैबोरेशन को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। उनका मानना है कि चलते फिरते बातचीत से कोई जवाबदेही नहीं आती। तो बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको साफ और क्लियर डेटा चाहिए तो इनफॉर्मल मैनेजमेंट की आज़ादी छोड़नी ही पड़ेगी। वेट, अगर ये सिस्टम टाइम ट्रैकिंग को लेके इतना ही सख्त है तो क्या जो मैनेजर्स काम बांट रहे हैं उन पर भी अप्लाई होता है? यही तो इस सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आमतौर पर ना ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स पर नजर रखते हैं, पर यहाँ ये एक 2 वे मिरर की तरह काम करता है। अच्छा, तो मतलब दोनों तरफ बराबर जवाबदेही है। हाँ, अगर कोई मैनेजर किसी काम को अप्रूव करने या रिव्यू करने में अपनी डेडलाइन मिस करता है ना, तो सिस्टम रोजाना उस मैनेजर के डेलीगेशन स्कोर से 1 पॉइंट काटना शुरू कर देता है। अरे वाह! मतलब अब लीडरशिप अपनी ही टीम के वर्कफ्लो का बॉटलनेक नहीं बन सकती, उन्हें भी उसी स्पीड से काम करना होगा। सही पकड़ा। और इसी वजह से किसी बायस या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पर इस लेवल की मशीन जैसी ट्रैकिंग लागू करना सस्ता नहीं है। हाँ, मुझे भी लग रहा था। इसकी इकोनॉमिक और कल्चरल कॉस्ट तो काफी ज्यादा होगी। किसी छोटी टीम के लिए ये सेटअप करना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए कस्टम KRA यानी की रिजल्ट एरिया फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। मतलब हर एम्प्लॉय के टास्क को एकदम 100 पॉइंट स्केल पर फिट करना होता है, जिसमें बहुत भारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग लगती है। और मैंने देखा कि डोमबॉक्स को पता है कि लोगों की आदत व्हाट्सएप पर काम करने की है, तो उन्होंने व्हाट्सएप अलर्ट्स को अपने प्रो टियर में लॉक कर दिया है, जो साल का 19,999 रुपए का है। हाँ, और जो उनका स्टैंडर्ड प्लान है जो करीब 2,500 महीने का है, उसमें सिर्फ ईमेल नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और फ्री टियर तो बस 50 टास्क तक ही लिमिटेड है, जो कि शायद एक दिन में ही खत्म हो। वही तो। इसके अलावा एक और टेक्निकल चीज है इनका जीरो मिंगलिंग डेटाबेस, जिसका मतलब है कि आपका डेटा पूरी तरह से अलग सर्वर स्पेस में रहता है, किसी और कंपनी के डेटा के साथ मिक्स नहीं होता। सिक्योरिटी के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। पर यहाँ भी एक एंटरप्राइज पे वॉल है। अगर आप चाहते हैं कि डोमबॉक्स आपकी कंपनी के बाकी सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटीग्रेट करे, तो API एक्सेस के लिए सबसे महंगा प्लान लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका एक यूजर प्रोफाइल बनाएं तो ये 10 से 300 लोगों वाली टीम्स के लिए बेस्ट है, जो प्रोसेस ड्रिवन है। हाँ, पर 5 से कम लोगों वाली जो क्रिएटिव या फ्लूइड टीम्स है ना, उनका वर्कफ्लो ये पूरी तरह तोड़ देगा।
ये किसी भी कंपनी के डीएनए को बदलने जैसा है। एंड में बात यहाँ आती है कि कंपनीज को चुनाव करना होगा। या तो वो स्प्रेडशीट्स की आरामदायक अफरा तफरी के साथ खुश रहें या फिर ऑटोमेटेड अकाउंटेबिलिटी की इस सच्चाई को अपना लें। बिल्कुल, एक क्लियर चॉइस बनानी पड़ेगी। सही कहा। तो इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं सबके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर एक सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो और अकाउंटेबिलिटी को इतनी एक्यूरेसी से मैनेज कर सकता है और मैनेजर्स पर भी पेनल्टी लगा सकता है, तो क्या फ्यूचर में टीम्स को चलाने के लिए ह्यूमन मैनेजर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? क्या आगे चलकर लीडरशिप पूरी तरह से एल्गोरिथम के हाथों में होगी? ये सोचने वाली बात है।